कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। जय माँ पार्वती। भोलेनाथ और माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आइए सुनते हैं संतान प्रदायिनी मंगलकारी भौम प्रदोष की व्रत कथा। जो भी प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन पड़ता है वह भौम प्रदोष या फिर मंगल प्रदोष व्रत कहलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तिनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर आए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुन वृद्धा जल्दी से घर के बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा बुढ़िया दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूँगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग लगाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर से चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दें। लेकिन साधु महाराज नहीं माने, तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई। वह अपनी माँ के पास आ गया। अपने पुत्र को जीवित देख वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए और वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद दिया। इति श्री भौम प्रदोष व्रत कथा। जय बजरंगबली, हर हर महादेव। अब आइए जानते हैं भौम प्रदोष की पूजा विधि क्या है। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। घर के मंदिर में या पूजा स्थल को साफ करें और भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या फिर फोटो स्थापित करें। भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफ़ेद चंदन, अक्षत, फल और फूल चढ़ाएं। धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमः शिवाय या फिर महामृत्युंजय जाप मंत्रों का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, आरती करें और भगवान को फल और मिठाई का भोग लगाएं। प्रदोष व्रत के दौरान शाम को प्रदोष काल में सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक या रात 8 बजे तक भगवान शिव की विशेष पूजा करें। शिव मंदिर में जाएं या घर पर ही पूजा करें।
शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और विधि विधान से पूजन करें। हनुमान जी का भी पूजन करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। व्रत के बाद ब्राह्मणों, गरीबों या फिर ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं और वस्त्र का दान करें। भौम प्रदोष का व्रत भगवान शिव और हनुमान जी को समर्पित है। यह व्रत रखने से मंगल दोष से संबंधित कष्टों से मुक्ति मिलती है। सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और ऋण मुक्ति के लिए भी यह व्रत रखा जाता है। भगवान शिव और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। जय गंगाधर, बोलो उमापति महादेव की जय। इसी तरह की पौराणिक कथा, कहानी और धार्मिक जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली धार्मिक जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।